दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। वैसे तो वन स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन आपके सिबिल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करने के काम आता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका सिबिल स्कोर कितना है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके टोटल कितने लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन कितने चल रहे हैं और कंज्यूमर लोन कितने चल रहे हैं। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कितने लोन एक्टिव है और कितने लोन आपके क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पर पेंडिंग है। मतलब आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जितने भी आपके लोन्स हैं और जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आप पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। लेकिन वन स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन 3 एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर, लेंडर पार्टनर कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करता है, जिनमें इनकी पहली लेंडिंग पार्टनर कंपनी है, उसका नाम है क्रेडिट सेशन फाइनेंस इंडिया। सेकंड इनकी यहां पर है इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और थर्ड है इनकी यहां पर पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। इसके अलावा इनका लोन देने वाला जो भी फीचर है जिससे आप लोन अप्लाई कर सकते हो उसका नाम है 1PL। इस वाले फीचर के थ्रू इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने खुद का हमारा पर्सनल लोन अप्लाई किया है और यहां पर आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। यहां पर हमें टोटल 1 लाख रुपए का यहां पर लोन ऑफर भी किया जा रहा है और यहां पर हमें ये वाला जो लोन दिया जा रहा है वो हमें यहां पर दिया जा रहा है क्रेडिट सेशन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। यहां पर हमें जो 1 लाख रुपए का लोन है यह हमें टोटल 24 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस पर हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा है 13.5% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा जिसकी हर महीने हमारी जो किस्त आएगी लगातार 24 महीनों तक वो आएगी 4730 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस हमारा कटेगा 750 रुपए का और बाकी का जो भी पैसा है 1 लाख में से ये वाला चार्ज कट के 99,250 रुपए वो हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स हो जाएंगे। इसके अलावा इस वाले लोन पर टोटल हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 13,538 रुपए टोटल 2 सालों के अंदर। अगर आप भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है पर्सनल लोन कैसे ऑफर करता है और यहां पर लोन लेने के लिए आपका यहां पर सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके बताऊं तो यहां पर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो यहां पर 730 होना चाहिए। मतलब इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे, सिबिल स्कोर चेक करोगे तो वो आपका यहां पर 730 से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई ना कोई एक मंथली इनकम होनी चाहिए, मंथली सैलरी होनी चाहिए जो कि कम से कम 20,000 या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में यहां पर आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और पैन कार्ड आपको देना होता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 7 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन यहां पर जो भी आपको लोन ऑफर दिया जाता है वो आपके यहां पर सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग और जो भी यहां पर लेंडर की पॉलिसी होती है, जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर लोन ऑफर किया जाता है। लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहां पर मिनिमम 6 महीने का और ज्यादा से ज्यादा आपको 48 महीनों का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट यहां पर अलग अलग लगता है, अलग अलग एनबीएफसी का। अगर आप यहां पर क्रेडिट सेशन से आपका लोन अप्रूव होता है तो यहां पर 13.5% से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है, जो कि मैक्सिमम आपका यहां पर 30% तक जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका इनक्रेड से यहां पर लोन अप्रूव होता है तो उस कंडीशन में 18% से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि आपके यहां पर 36% तक जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका पिरामल फाइनेंस से यहां पर लोन अप्रूव होता है तो उस कंडीशन के अंदर 17% आपका यहां पर मिनिमम इंटरेस्ट लगता है और 28% आपका मैक्सिमम जा सकता है। इसी तरीके से यहां पर प्रोसेसिंग फीस भी अलग अलग है। कैश ऐप के लिए यहां पर 1% से लेके 4% के बीच में है, इनक्रेड के लिए यहां पर 2% से लेके 5% के बीच में है और पिरामल के लिए यहां पर 1% से लेके 4% के बीच में है। इसी तरीके से यहां पर एपीआर भी अलग है, कैश ऐप के लिए 16 से लेकर 42% के बीच में, इसके अलावा इनक्रेड के लिए 33% तक और पिरामल के लिए 36% तक। तो अब हमने यहां पर इस वाले एप्लीकेशन की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल्स थी, मेजर जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको हमने यहां पर समझ लिया है। अब मैं आपको यहां पर लाइव बता देता हूं कि आपको यहां पर लोन किस प्रकार से अप्लाई करना होता है, कैसे आपको चेक करना होता है कि यहां से आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को पहली बार यूज में ले रहे हैं तो जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक क्रेडिट स्कोर का, माई स्कोर का,
आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तीनों चेकबॉक्स पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर जो भी आपका सिविल स्कोर चेक होता है, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक होता है, वो यहाँ पर सिविल की जो कंपनी है ट्रांसयूनियन सिविल, उसके थ्रू चेक होता है। और इनकी एक कंपनी है एक्सपीरियन जो सिविल स्कोर चेक करती है। मतलब टोटल 2 कंपनियों के थ्रू आपका सिविल स्कोर चेक करके आपको यह मोबाइल एप्लीकेशन शो करता है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप डन करोगे। उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है उसको यहाँ पर फेच किया जाएगा। मुश्किल से आपको यहाँ पर 30 सेकंड का वेट करना है। 30 सेकंड के अंदर अंदर जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ट्रांसयूनियन सिविल कंपनी के थ्रू आपका सिविल स्कोर कितना निकल के आया है, वो आपको यहां पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियन कंपनी के थ्रू आपका सिविल स्कोर कितना निकल के आया है वो आपको यहां पर अलग से बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ होगा तो यहां पर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, नो क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब अगर आपने पहले कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया होगा, कोई आपने फाइनेंस नहीं करवाया होगा, कोई आपने लोन नहीं लिया होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है यहां पर आपका सिविल स्कोर जनरेट ना हो। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं होगा तो ऐसा आपके सामने नो क्रेडिट हिस्ट्री लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए या फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो आपके यहां पर 730 से नीचे दिखाए, जिस तरीके से हमें दिखा रहा है 700 और 674, तो इन दोनों ही कंडीशन में आप यहां से लोन अप्लाई करोगे तो आपको यहां पर लोन ऑफर नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां से लोन लेने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो यहां पर 730 या फिर आपका इससे ज्यादा होना चाहिए। अब हम यहां पर हमारा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर हमारा जो क्रेडिट स्कोर यहां पर हमें बता रहा है वो हमें यहां पर सिविल ट्रांसयूनियन का दिखा रहा है 781 और एक्सपीरियन का हमें यहां पर दिखा रहा है 882। मतलब यहां पर क्रेडिट स्कोर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तो यहां पर हम एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारा जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो हमारा यहां पर 730 से ज्यादा है। अगर हमारा सिविल स्कोर यहां पर बिल्कुल ठीक आता है, 730 से ज्यादा आता है, तो अब हमें लोन अप्लाई करने के लिए नीचे हमें ऑप्शन मिलता है 1PL का, नीचे ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड का, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने रुपए का लोन चाहिए, तो यहाँ पर आप कम से कम 50,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 7 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेंडर की यहाँ पर जो भी पॉलिसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दोगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना आप लिखना चाहो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, आप सैलरी पर्सन हो या फिर अदर कोई काम करते हो, तो जो भी आप काम करते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि कम से कम यहां पर आपकी 20,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए, तब जाके ही आप यहां पर लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठोगे। अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 से कम है तो हो सकता है आपको यहां पर लोन ऑफर ना मिले, आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपका यहां पर रिजेक्ट हो जाए। तो यहां पर अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए मंथली है तो आप 20,000 लिख देंगे, अगर 20,000 से ज्यादा है तो आप 20,000 से ज्यादा लिख के और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है। यहां पर आप अपने लोन लेने का रीजन डालेंगे, जिस वजह से आपको लोन चाहिए। जो भी आपका एड्रेस होगा वो वाला करंट एड्रेस आपको यहां पे डाल देना है। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आपको वो डालना है। नीचे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे अब आपके लिए यहां पर लोन का ऑफर चेक किया जाएगा और आपकी जो डिटेल है वो यहां पर तीनों एनबीएफसी के पास भेजी जाएगी, क्रेडिट सेशन, इनक्रेड और पीरामल फाइनेंस के पास। अब ये तीनों एनबीएफसी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और जो भी आपका पैन कार्ड है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है उसके अकॉर्डिंग चेक करेगी कि आप यहां पर लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप यहां पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा जो हमारे सामने आया है। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहां पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और जो भी आपके रीजन है कि आपका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ है वो रीजन भी आपका यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है, यहां पर हमें लोन लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है और इंस्टेंट हमारा जो अकाउंट है उसके अंदर हमारा जो लोन है वो यहां पर डिसबर्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर टोटल हमारा जो लोन अप्रूव्ड हुआ है वो यहां पर 1 लाख रुपए के अमाउंट का हुआ है। अब हमें यहां पर लोन लेने के लिए टोटल यहां पर 3 स्टेप्स करनी है। पहली है एप्लीकेशन डिटेल की,
थर्ड है यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन की, और फोर्थ के अंदर लोन हमारा डिस्बर्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बारी बारी से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही नीचे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी एनबीएफसी के थ्रू आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जा रहा है। जैसे हमारे केस में हमें यहाँ पर क्रेडिट सेशन के थ्रू यहाँ पर ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपका लोन अप टू 1 लाख रुपए तक अप्रूव हुआ है, मतलब आप यहाँ पर 1,000 रुपए से लेकर मतलब 50,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना भी आपको लोन चाहिए उसको आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आपको यहाँ पर मंथ बताए जाते हैं कि जो भी आप लोन ले रहे हो वो लोन आपको कितने महीनों के लिए चाहिए। तो जितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए वो महीने भी आप यहाँ पर सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका लोन है उसका जो प्रीव्यू है वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर टोटल 24 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 13.5% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो पहली किस्त है वो कब आएगी, उसकी जो डेट है वो भी हमें यहाँ पर बताई गई है। मतलब 3 मार्च से हमारी यहाँ पर जो पहली किस्त है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पर मंथ यहाँ पर हमारी जो किस्त आएगी वो 4730 रुपए की आएगी, और टोटल हमें 2 सालों के अंदर 1 लाख पर जो रिपेमेंट करना होगा इंटरेस्ट वो करना होगा 13,538 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारी प्रोसेसिंग फीस लग रही है 750 रुपए की, और ओवरऑल चार्ज वगैरह काटने के बाद 1 लाख में से हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा डिस्बर्स होगा वो होगा 99,250 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो प्रीव्यू है, लोन का जो समरी है उसको आपको देख लेना है। और अब आपको लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, यहां पर आप अपना ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आपसे आपकी एक फोटो मांगी जाएगी, सेल्फी मांगी जाएगी, वो आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, री एंटर में वापस आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा, 1 रुपए भेजा जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उसके थ्रू आपको ऑटो डेबिट करना होगा। ऑटो डेबिट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं उस वाले लोन की हर महीने किस्त आएगी, तो वो जो किस्त है वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने कट होती रहे, उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट वाला प्रोसेस करना होगा। तो जिस वाले बैंक के अंदर हम लोन का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उस वाले बैंक की अगर हमारे पास नेट बैंकिंग है तो हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे कर लेंगे। अगर उस वाले बैंक का हमारे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो उसकी डिटेल डाल के हम यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जैसी हमारी किस्त की तारीख आएगी ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से हमारी जो किस्त है वो कट होती रहेगी। बस हमें क्या करना है कि जब भी हमारी तारीख आए किस्त वाली, उस वाली तारीख से पहले ही हमें हमारे अकाउंट के अंदर किस्त का जो पैसा है वो मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद जैसे आपके यहाँ पर ऑटो डेबिट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आप साइन करेंगे और सबमिट करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और जिस वाली एनबीएफसी के थ्रू आपका लोन अप्रूव हुआ है उनके पास आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। उसके बाद उस वाली एनबीएफसी की जो भी फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स डाली है अगर वो सही होंगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका लोन का पैसा है जो आपका यहाँ पर अप्रूव हुआ है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको वन स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई करना है और किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी है और यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर वगैरह कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके अलावा अगर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है जो मैं आपको बताना भूल गया, आपके माइंड के अंदर कोई भी सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।